नदी का किनारा भी नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइज, आप सभी का स्वागत है आज के इस गीत संगीत के सफर में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और साथ में है वंदना जी। और ये गाना गा रही थी और फिर रुक गई, कहती क्योंकि रात तो हुई नहीं है। वैसे रात नहीं हुई है, लेकिन जम्मू का मौसम देख लो यार। वैसे मेरे को लग रहा है बैक कैमरा से दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिखा दो। पर वंदना जी ह्यूमिड इतना है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है? कुछ कुछ बूंदे भी आ रही हैं। टाइनी ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स। ड्रिजल भी नहीं कह सकते। पता है, एक कविता थी, हाँ, मेंढक का टर्राना मेंढक का टर्राना एंड समथिंग समथिंग एंड समथिंग तुरंत बता देता है रिमझिम मौसम का। जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के मुशायरा ए खास श्री श्री वंदना जी का। मेंढक का टर्राना, झिंगुर का झर्राना, झिंगुर का झर्राना, झिंगुर सा बोले रे, मतलब तुरंत बता देता है, तुरंत बता देता है रिमझिम मौसम का। रिमझिम मौसम का आना। देखो है ना रिमझिम, रिमझिम 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 भीगी इस धुन में। तुम हम आगे मुझे भी नहीं आ रहा है। चलते हैं। जय माता दी जसवीर जी। बजता है जलते रंगीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। नमस्कार नमस्कार जसवीर जी। ये झड़ी लाई खुश है हो आज वंदना जी बहुत, जिसके लिए हम तरसे। आज बहुत ही खुश हो। रिमझिम रिमझिम तारारारारा। रुमझुम रुमझुम। मुझे इस मौसम में एक गाना याद आ रहा है। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। आगे की लिरिक्स मैं भूल गई। होता है। कैसे तूने अन कहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है काले काले क्या काले मेघा पानी तो बरसाओ। गोपाल जी कह रहे हैं कि कैसे हो। प्रियंका जी पूछ रही हैं कैसे हो। गोपाल जी कह रहे हैं जय माता दी, जय माता दी। आपको जय माता दी कर लो जी। जय माता, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता, मिलकर बोलो जय माता। जय माता दी आप सभी को। वंदना जी हम ये सोच कर आए थे ब्रेक में कि हम थोड़ी सी हवा खा लेंगे, लेकिन हवा है पर हवा ना जाने कहाँ दिख नहीं रही थोड़ी है। थोड़ी हवा है, बहुत हल्की सी ऐसी ब्रीज है। कोई डोगरी गाना सुना दो। वंदना जी सुनाएंगी आज डोगरी गाना? डोगरी गाना वो तो नहीं आएगा, मराठी गाना आता है मुझे। नहीं, आपने मैं डोगरी गाना बोलूंगी, आपने रिपीट करना, ठीक है? ठीक है। ओ तेरा के लगदा कालिए कमीचे आला, ओ तेरा के लगदा कालिए कमीचे आला, वो तेरा के लगदा कालिए कमीचे आला, ओ तेरा के लगदा कालिए कमीचे। वाला। ओ मेरा जेठ लगदा बड़े पहिए दा साला, ओ मेरा जेठ लगदा बड़े पहिए दा साला। तारे तुड़ा पइयां कंडियां पइयां बरसाला। आपके देखो हवा से बाल अच्छे से उड़ रहे हैं, मेरे बालों में ऑयलिंग है। मैंने आज ही बाल अपने क्या कहते हैं धोए हैं। आपका चंडीगढ़ का ट्रिप तो मैंने व्लॉग में बता दिया है ना। हाय हाय। चंडीगढ़ का मौसम जो था वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला है। बहुत गर्मी है वहाँ पे। यहाँ कौन सी बर्फ पड़ रही है? यहाँ गर्मी है पर ये गर्मी महसूस नहीं हो रही। वो किसने बोला आपको? बाहर दुनिया से पूछो, त्राहिमाम कर चुके हैं लोग, महसूस नहीं हो रही। आज अभी थोड़ी कम महसूस हो रही है, सुबह बहुत ज्यादा महसूस। अरे या फिर आप पता नहीं कौन सी महसूस कर रहे हो गर्मी। आप फिर सारा दिन मुझे लगता है एसी में रहते हो। हाँ वही तो मैं बोल आस्क मी, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मैं बिना एसी के इधर आई हूँ, कुछ थोड़ा फील करने के लिए कि बिना एसी के कैसा फील होता है। हम तो ये सोच के आए थे ब्रेक में कि थोड़ी सी अच्छी हवा आएगी, लेकिन इतनी धूप आ गई वापस से। अब क्या करें वंदना जी? आ रही है धूप, आ रही है, वेट करते हैं धूप का। धूप भी आ रही है, छोटी छोटी बारिश भी शुरू हो गई है। बूंदाबांदी अच्छी वाली शुरू हुई क्या है। बोलते हैं इसको डोगरी में? बरखा पे तो त्रप्पड़ बोला, थोड़ा त्रप्पड़ तो जूते होते हैं।
इसको बोलेंगे बरखा शुरू हुई, निकी निकी फुहार। हाँ, निकी निकी फुहार, निकी निकी फुहार। फुहार शुरू हुई है। निकी निकी सत्यजीत जी कह रहे हैं जय श्री राम आपको जी, जय श्री राम, जय श्री राम। निकी निकी फुहार, निकी निकी फुहार बंद भी हुई। निकी निकी फुहार। वंदना जी बैठिए गल करचे, मैं थकी दी पता तो सही। ਉੱਥੇ बैठे कुत्थे बैठना, कुत्थे रखा तेरा रेशमी रुमाल, कुत्थे रखा तेरा दिल अड़िए। अरुण जी कह रहे राम राम जी, राम राम जी आप सभी को। राम राम। वंदना जी भी राम राम गला कर दी, पर मैं लब्बा दियां कहनी है। वंदना जी मैं लगा मेरे कैमरे थोड़ी जी लगा तो बरखा पई दी है। बूंदा, निकी निकी फुहार। शैल डोगरी बोलने होने हुन तुस ही पता। निक्की निक्की फुहार। वंदना जी और किश याद करना तुसें डोगरी च, एनीथिंग एल्स? डोगरी च हाँ बरखा, निकी निकी फुहार ते पकोड़े, चाय पकोड़े इस मौसम में खाने हैं। मैं पूछा नहीं डोगरी च कुछ सीखना, तुस ऐटमाल दसो मिगी तुसें केह् खाना, ये थोड़ी पूछा मैं। अरे डोगरी में क्या बोलेंगे कि चाय पकोड़े, चाह पकोड़ा खाना है, चाह पकोड़ा, चाह ते पकोड़े ले आओ। ये उसका मौसम है। हाँ तो बोलो वो सबको। नहीं पर ये नहीं है मौसम, इन्नी गर्मी च अन्नी पकोड़े का मन बनाने का भी नहीं करा था। बोलो नहीं बनाना तुमको। वो सत्यजीत जी कह रहे हैं कि पुइया बैठी आओ, मतलब थल्ले बैठी आओ। और अरुण जी पुइया मतलब नीचे बैठ जाओ। अहमदाबाद से कॉल आया। हाँ चुकी लो। अहमदाबाद से नीरजा बीजी न बड़े ते अरुण और गला कर देना आई एम फ्रॉम हीरानगर। ओके जी। प्रियंका जी कह रही हैं वो हो गया आपका कॉल। प्रियंका जी कह रही हैं कि खाओ जी खाओ पकोड़े। पकोड़े खाओ। पर प्रियंका जी इतनी धुप है कियां खाने पकोड़े, बनाने का मन नहीं कर रहा, खाने तो बहुत दूर की बात है। अच्छा है ना, लेकिन मेरे को तो खाने का मन कर रहा है। आप वो बोल रहे हैं खाने के लिए और पर मेरे को नहीं कर रहा ना। नो ऑयली स्टफ यू नो ना। वी कैन मेक पकोड़ाज एयर फ्रायर। नहीं मेरे को नहीं खाने। शुद्ध सात्विक भोजन खाइए, प्रभु के गुण गाइए। शुद्ध सात्विक भोजन खाइए, प्रभु के गुण गाइए। डोगरी में कैसे बोलेंगे? साफ सुथरी रोटी खाओ ते ईश्वरे दे गुण गाओ। साफ सुथरी रोटी खाओ ते ईश्वर दे परमेश्वरे दे गुण गाओ। बर है ना, हाँ बरसाला गाना दसो हुण कोई पुराना हिंदी गाना। प्रियंका और गला कर दिया ना, बाहरों ले आओ, बाजार से ले आओ। हाँ चलो पर मरने ना हॉस्पिटल है उधर। अरे हॉस्पिटल के पीछे एक है तो पकोड़े थोड़ी बनते, चाय भी बनती है वहाँ पे। चाह बनती होनी, हाँ। पकोड़े न हो बनते ना उधर। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि गाना क्यूर खाई लो। जी नो दैट क्यूर? खीर। ओ खीर होंदी एक क्यूर ना, फेमस डोगरी कह लो मिष्ठान। हाँ। जैसे घेवर होते हैं ना राजस्थान में, ओके। है ना, वैसे डोगरी जो कुजीन है उसमें एक मीठी आइटम है दैट इज क्यूर, जो मैदे के बनाए जाते हैं और उसे खंड के साथ खाया जाता है, यानी कि चीनी के साथ खाया जाता है। हाँ और सत्यजीत जी कह रहे क्यूर खाई लो। क्यूर खाते हैं। क्यूर ये मोस्टली ये एक बड़ा प्यारा सा रिचुअल है। जब किसी की शादी होती है तो उसे भी खिलाए जाते हैं, और जब जीजू अपनी सिस्टर इन लॉ सालियों से पहली बार मिलते हैं तो सालियां प्रेम पूर्वक उनके स्वागत में उनको क्यूर खिलाती हैं। क्यूर तो इसमें बड़ी सारी, वो भी पुराने जमाने में मैंने जो अपने पापा वगैरह सभी से सुना था, उसमें ये होता था कि कभी क्यूर में कॉइन होता है ना, वो डाल के खिला देना। मस्ती की जाती थी ना। और जीजू क्या करते थे, वो बिग बाइट्स बना के फिर सालियों को खिलाते थे। सो इट्स अ वेरी एज यू कैन से दैट, जिन लोगों को पता होगा इसके बारे में, ये बड़ा मस्ती और मखौल वाला, मजाक वाला एक सेट था जो अक्सर शादियों में लगाया जाता था। मैंने भी वैसे किया हुआ है ये अपने जीजुओं के साथ, पर ऐसा वाला नहीं कि उसमें पैसे डाल दिए। कुछ बड़े डिसेंट तरीके से मैंने उन्हें क्यूर खिलाए उनके आगमन पर, और डिसेंट तरीकों से उन्होंने भी मुझे रिवर्ट बैक कर दिया खिला के। डिसेंट तरीके, शांतिपूर्वक। मतलब हमने कभी वो पैसे वैसे नहीं। पर आई विल टेल यू, मेरे पापा की शादी की ड्यूरेशन में ऐसा था कि मेरे ननिहाल में माय मदर इज द एल्डेस्ट वन, तो पहली शादी थी घर की। सो एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि जीजू आ रहे हैं, हमारे दीदू आ रहे हैं। सो इट्स लाइक दैट ओनली। सो सब में क्रेज था, जितनी भी सिस्टर इन लॉ थी, ब्रदर इन लॉ थे, तो सभी ने पापा को बहुत अच्छे से ग्रीट किया। एंड ही स्टिल शेयर उनका ये वाला एक्सपीरियंस कभी कभी हमारे साथ बातचीत करते हुए। तो प्रियंका जी आपको कह रहे हैं कि आप नीचे एसी में बैठो, गर्मी बड़ी है। बहुत गर्मी है सच में। देखो
कितना ख्याल है उनको हमारा, थैंक यू सो मच। और वो कह रही है चीनी और क्यूर भी खाने हैं। जी, चीनी और क्यूर ज़रूर खाएंगे, और उसके साथ कुछ ले सकते हैं, लाइक पी सकते हैं। हाँ हाँ, चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, जो पीना आप पी लो। मैं तो कुछ और ही पीना चाह रही थी। नहीं नहीं, ये देखिए, ये फैमिली के साथ देखने वाला शो है, आप क्या पीना चाह रही हैं फैमिली को, और खुद क्या पीना चाह रही हैं? सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रही तो हूँ। वही मैंने बोला ना, कोल्ड ड्रिंक पियो आप, कोल्ड ड्रिंक पियो तो। हाँ, क्या समझती है? नहीं नहीं, मैंने गर्मी है, अब चाय तो नहीं पियेंगे। गर्मी नहीं, में नहीं। चाय तो नहीं पी जाएगी, इसलिए अभी हम चाय पी के ही ऊपर आए हैं, ऑडियंस से झूठ नहीं बोलने का। अरे लेकिन मैंने आधी छोड़ दी, पता है, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं छोड़ के आ गई चाय, नहीं पी गई, इसलिए पूछ रही हूँ कि प्रियंका जी कह रही हैं बाय प्रियंका, मुझे ट्यूशंस पढ़ानी है। बाय बाय प्रियंका जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आप जाइए। बच्चे वेट कर रहे होंगे, बच्चे वेट कर रहे होंगे, बच्चों उनको के वेट मत कराओ। हाँ, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं। आज मैं और वंदना जी भी डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन इज द ओनली मीडियम जो एक इंसान को बहुत अच्छी तरह से एक अलग जर्नी तक लेके जा सकता है। तो कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए छोटे छोटे एफर्ट आपको एक भारतीय नागरिक होने के नाते करते रहना चाहिए। अपने आसपास में अगर आप किसी को देख रहे हो, कोई नीडी है, तो जरूर अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी न किसी की मदद जरूर करें। आप क्या कहोगे? मैं बिल्कुल इससे बहुत सी एनजीओज इसमें हेल्प कर रही हैं, टोटली अग्री। लेकिन एनजीओज भी तभी चल सकती हैं जब हम आप जैसे कुछ लोग जाके उनका सहारा बने, उनके साथ खड़े रहें, और जो नीडी लोग हैं उनकी मदद जरूर करें। मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ, तो जैसे मेरी हाउस हेल्प जो आती है उसको मैं हाउस हेल्प बोलती हूँ। जो हाउस हेल्प आती है मैं उसको बोलती हूँ कि चल मैं तेरे को इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो एक दिन मैंने उसको पढ़ाया, 6 महीने पढ़ाया मैंने उसको। फिर जब वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई, कुछ वर्ड्स पढ़ने लगी, तो उसने कहा कि थैंक यू सो मच, और अब खुद से वो जब भी कुछ उसको इंटरेस्ट होता है तो मैंने उसके अंदर सीड डाल दिया उसको। एग्जैक्टली, पढ़ने दिस का इज ना व्हाट वो जो रिक्वायर्ड एक, आल्सो। और वंदना जी यहाँ बैठ इंस्पिरेशन होता है। पुइया बैठी हैं। Are you comfortable to sit here or not? I think my pants will not be comfortable. I am comfortable. We are desi, we are grind people. अच्छा, युवा राजपूत सभा की तुस सपोर्ट करगे। सत्यजीत जी कह रहे हैं कि क्या तुस युवा राजपूत की सपोर्ट करगे रिगार्डिंग सरोवर टोल प्लाजा को लेकर जो टॉपिक चल रहा है। So you must not be aware of it, or are you नहीं, aware of जब it? मैं जा रही थी ना तब कुछ लोग बैठे हुए थे एंड कुछ न्यूज़ लोग पढ़ रहे थे कि भाई इसको हटाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पूरा इंडिया एक है, Yes. कहीं पे भी जाने की आने की freedom अनुमति होनी चाहिए, बस। फ्रीडम होनी चाहिए। हाँ, देखिए, उनका कहना मुझे कहीं ना कहीं, देखो सबकी अपनी अपनी राय होती है, उन्होंने अपनी राय रखी है, अब देखते हैं क्या डिसीजन होता है इसका। या एग्जैक्टली। सो समर्थन की बात की है, तो अच्छी और सच्ची और सही चीज का समर्थन मुझे लगता है सत्यजीत जी कभी भी मांगने की आवश्यकता ना तो हम भारतवासियों को पड़ी है और ना कभी पड़ेगी। और आपके इस सवाल का जवाब भी मैं इसी तरीके से दूंगी कि सही चीज को समर्थन देते देते हर एक इंसान आपके साथ जुटना शुरू हो जाएगा, एंड यू बेटर नॉट टू वरी अबाउट इट। एंड आप इसी तरीके से अगर जो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ हैं, उन्हें वैसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। एंड येस ऑफ कोर्स द स्काई इज द ओनली लिमिट। क्यों अन्ना जी? Yes. है ना? और रैना जी कह रही हैं आप कहाँ हो अभी? छत पर। छत पर, हाँ। अच्छा। ये जेके मीडिया हाउस की छत पर, हाँ। लोकेशन नहीं रिवील करनी हमने। हम बीप बीप बीप। सो फुल सपोर्ट कश्मीरी पंडित जम्मू डोगरों पे पंडित। हाँ, रैना जी भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, कह रही हैं कि मेरा सपोर्ट है। सत्यजीत जी कह रहे हैं जी मैम, जी बिल्कुल जी सत्यजीत जी। एंड सपोर्ट की बात है। वंदना जी मुझे लगता है यू आर वेरी टायर्ड, मैं भी फिर खड़ी हो जाऊँ फिर। No, I'm a little uncomfortable in here because क्या है ना कि हाँ। ज़्यादा ही कुछ humidity हो रही है। या इट इज, And let's give them also a break, या and then we can continue this in our AC conference room. यस वी बेटर गो As देयर। usual. तो हम बात करते करते चलते ना वहाँ पे, बस हमसे कोई रास्ते में टकरा ना जाए। टकराना एज इन की ऐसा नहीं ना हम अपनी बातों में मशरूफ हो और कोई वहाँ काम के सिलसिले की कोई बात हो, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ रहे हैं आज थोड़ी स्कूटी उधर है, मेरे को तो स्कूटी है ही नहीं। ध्यान से या तुझे कुत्ते दिखी स्कूटी? ध्यान से भाई, ध्यान से। ओ आराम से वंदना जी, मैं तो ध्यान से हूँ। ये बड़ा रिस्की रास्ता है, खुफिया रास्ता छत पे जाने के लिए, तो क्योंकि द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। हाँ, ये यहाँ से थोड़ा सा किसी बोलते पहले खड़कना, डोगरी से बोलते जब आप कोई चीज देख लेते हो ना, तो
तो अचानक से उसकी तरफ इंक्लाइंड होने लगे, तो उम्मीद लिखा लग गया, मतलब मैंने अनजाने में नहीं किया, बट मतलब जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में मुझसे हो गया। हाय थकी है ऐसा। सो रैना जी कह रहे हैं कि प्लीज बोलो कहाँ पे हो आप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इज इट? अरे सत्यजीत जी इज सेइंग कि वंदना जी जो हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई होंगी। आर यू वंदना जी? नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि हम वापस से अपने बत्तियां बुझाई रख दी मैं, बत्तियां बुझाई रख दी, वे दीवाबले सारी रात मेरे हानियां, दीवाबले सारी रात, थोनू कानू तंग करना है मैं, थोनू कानू तंग करना है, वेखा रसता मैं सारी सारी रात मेरे हानियां, दसदा नी दिल वाली बात। गर्मी सच में बहुत थी। आप लोग अपना ध्यान रखो यार, इट्स टू ह्यूमिड हियर। अच्छा सत्यजीत जी कह रहे हैं कि बड़ी बार आपको बिना हेलमेट के रील बनाते हुए देखा है। मैं पीछे वो जो एरिया है ना वहाँ, जो रोड से बाहर नहीं जाती, मैं घर के अंदर ही जो स्कूटी चलाती हूँ, तो इनको लगता है कि शायद मैं बाहर भी चला रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं घर के अंदर ही चलाती हूँ स्कूटी। और रैना जी कह रही है ओ माय गॉड ऑफिस है ये तो आपका। ये सब कॉस क्या हो गया? हमारे ऑफिस से रिलेटेड ये हमारा ऑफिस है, यस, ये हम हैं, और ये वंदना जी हैं, और ये हमारी संगीत की फाइल है जो इस वक्त खुली हुई है। इससे कुछ, इससे रिलेटेड कुछ, आज मैंने ना एक मैशअप रेडी किया था और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वंदना जी कुछ मैशअप्स जो है मैं साझा कर। वो देखिए सोनू निगम जी वहां से देख रहे हैं। सो मैशअप 2 गानों का फिलहाल अभी रेडी किया है, तो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। बिछोड़ा तेरा दस किया है जरा, चेता तेरा वे अख रोई जा, ओ सांब चढ़ दी जवानी, छोरुआ बेला लंगे आए फिर नहीं मुड़ना है, जिंदे मेरी हो एक दूजे साथ टकी चढ़ी लैनी, ठेडा लगे बात तेरी फड़ी लैनी, उच्चे उच्चे पहाड़ से लिया तारा, दरिया दे कंडे डेरा लाई लेना हो, सुन मेरी ये गदनिए नी, दिल तेरे कन्ने लाना हो, सुन मेरी ये गदनिए नी, तेरे कन्ने पहाड़ी की जाना हो। डोगरी गितड़ू दे गीत दे बोल सुनाई दियो ते तुसें कदू जाना मड़ीन मैम? मड़ीन मैं जांदी रौह्नी वैसे, पर पिछले किश समय नहीं गेदी, जदों दा पुल टुटे दा अदू दी मैं नहीं गेदी ऐ। ओहदे शा पैह्ले गै ब्रेक लगी ही घर जाना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम हा दफ्तर दा ही, ते जाई नहीं सकी। ते डू यू नो दैट व्हाट इज गितड़ू वंदना जी? नो नो, गितड़ू हाँ गीत से ही रिलेटेड है, बट गितड़ू जो है हमारे यहाँ पे जम्मू में एक हमारा बड़ा फेमस फोक है जिसे परफॉर्म किया जाता है। अच्छा। वो छतरियां लेके, यू मस्ट हैव सीन सच वीडियोस। नो नॉट रियली, नॉट रियली। चलो फिर आज मैं आपको वो गितड़ू से रिलेटेड जो गाना है, पहले हम अपना वाईफाई ऑन कर लेते हैं। नहीं ऑन ही है वाईफाई। हाँ, गितड़ू जो है हमारा जम्मू का, एंड इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसे पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना आज इसी से रिलेटेड आप लोगों को, लेट मी जस्ट सेट दिस। हाँ मैं यहाँ बैठ जाती हूँ ना। सो इट इज ऑल अबाउट, इसके बोल कुछ इस तरीके से आएंगे। उच्चा ते लंबाए पसार बैठी चोल, छटनियो मेरी जान बैठी चोल, छटनियो मेरी जान, आया नन दे तेरा
बाई च चूड़ा कचदा हो मेरा कुन लड़ फड़िया जचदा हो जिंदवा दे मन में दुआ दो सके परा राती रन दे तोरिया नी में मिठे पला चल तेरी मेरी चल शरारा मेरी उठी कलेजे पीड़ हाय मैं नहीं बचती मेरे नहीं बचने दे असार हाय मैं नहीं बचती खबर करो खबर करो खबर करो मेरे माये की जिन लावा लिया चार हाय मैं नहीं बचती खबर करो खबर करो खबर करो मेरे माये की जिन लावा लिया चार हाय मैं नहीं बचती मेरी उठी कलेजे पीड़ हाय मैं नहीं बचती नहीं बचती उड़दा उड़दा मोर मेरी बीड़ी ऊपर बही गया बीड़ी की करी गया चूर 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 उठी छाया बीड़ी बीड़ी दिस एंकल दिस ओके यू नो आप रिस्ट कह लीजिए हाँ बीड़ी की करी गया चूर 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 उठी छाया वे पोरा दूर 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 दल सिंह पैर पाया लाड़े दी माए बैठी राज कमाया लाड़े दी माए लाड़े दी मां नचे सब नच तमाशा दसे बबरू छोले बंडे लाड़े दी माए सो ये बहुत 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 अच्छा और मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाया है ये आपको वंदना जी ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है इसका जो एक परफॉर्म करने का तरीका है दैट इज एंटायरली डिफरेंट जो वेशभूषा है आप फ्रेम से बात चलेगी आ जाइए जम्मू के सिंगर कन्फर्म पीहू जी बड़ी गै शैल आवाज थोड़ी बड़ा गै शैल विद्रू है थैंक यू रैना जी हाँ गदर का सॉन्ग सुना दो उड़जा काले कामा पे मैं आती हूँ तो पहले मैं वंदना जी को बता देती हूँ अबाउट दिस फोक दैट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्योंकि मैंने मेरे स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ये इतनी बार परफॉर्म किया है कि इसका एक एक स्टेप इसका एक एक पैराग्राफ एंड एवरीथिंग वो ये कहते हैं ना कि आपको जहन में हो जाता है कि हाँ नेक्स्ट बीट पे क्या स्टेप करना है क्या नहीं आई वॉज एन एनसीसी कॉलेज के टाइम पे तो बीइंग अ एनसीसी कैडेट मैंने केरला में जब मेरा फर्स्ट कैंप था तो वहां पर केरला के जितने भी हमारे कैडेट्स थे उन सबको इस गाने पे परफॉर्म करवाया सिखाया यहाँ तक इसके बोल तक उन्हें याद करवा देते हैं एंड दे वर लाइक कि हमने कुछ बहुत अच्छा सीखा है सो ये छोटी छोटी मेमोरीज हैं जो मैंने अपने कल्चर से सीखी हैं तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया जिसको आपको भी पसंद आया होगा मजा आया मुझे सुनने में मैं आपको इसका मतलब लाइन वाइज लाइन में आपको सुनाऊंगी आफ्टर दिस कन्वर्सेशन ठीक है तो अब हम दोनों गा देते हैं गदर मूवी का उड़जा काले कामा आप साथ दीजिए ये बिल्कुल एनी टाइम उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बाग में फिर झूले पड़ गए पक गई मिठिया अंबिया ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ घर आजा परदेसी कोई तेरी मेरी एक जिंदड़ी अर्शीद अजीज कह रहे हैं हाय मैम हाउ आर यू आई एम गुड अर्शीद आप कैसे हैं और सत्यजीत जी पूछे मैम तुसें केड़े ईयर च ज्वाइन की थी एनसीसी देखिए कॉलेज टाइम में मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी और 2015 में मैं कॉलेज पास आउट हो गई थी और एनसीसी भी मेरी ऑलमोस्ट 2014 में आरटीसी के बाद खत्म हो गई थी उसके बाद मैंने कोई कैंप नहीं लगाया था और कुछ कैंप्स अटेंड किए हैं एनआईसी एसएनआईसी आरडीसी और अच्छे थे ये कैंप्स मेरे और मेमोरेबल ट्रिप कह लीजिए या जर्नी कह लीजिए मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा था कि मैंने एनसीसी ज्वाइन किया उनका बहुत सपोर्ट होता था लाइक ही डिड एवरीथिंग फॉर माई यूनिफॉर्म ना वो कैसे यूनिफॉर्म पे बैजेस लगाने हैं पूरा मतलब उसको प्रॉपर रेडी करना ना एंड जितनी भी हमारी लोकल परेड्स होती थी 15 अगस्त की और 26 जनवरी की जो कॉलेज टाइम पे हम लोग पुलिस लाइन ग्राउंड में जाके परफॉर्म करते थे देयर एट कठुआ सो कुछ लोग अगर इस लाइव सेशन में हैं एक दो मेरे सीनियर हैं अमन सिंह जम्वाल भैया हैं एक ही वॉज माई सीनियर एंड उनकी बदौलत और भी बहुत अमन भैया हैं एक और देन मैं आदमी के तो नाम भी भूल गई हूँ पर मेरे बहुत से सीनियर्स जो हैं उन सब ने मुझे ट्रेन किया था लाइक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में अच्छे सीनियर्स होना बहुत जरूरी है तो मुझे कॉलेज में बहुत अच्छे सीनियर्स मिले थे एंड आई एम ग्रेटफुल एक्सट्रीमली कह लो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम क्योंकि उन्होंने एनसीसी की वो जो एक आर्मी वाली ट्रेनिंग होती है ना एक तो हम थे भी आर्म विंग के तो जो
सेकेंड JN की गर्ल्स बटालियन थी हमारी, जो यूनिट थी, एंड जो रगड़ा मिलता था ना वंदना जी, यू वोंट इवन एक्सपेक्ट, यस यू वोंट इमेजिन, एंड द रिस्पेक्ट and the love and the care and the support from everybody was entirely different. आपके चाहे कॉलेज के आप सारे प्रोफेसर्स कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, एवरीवेयर, इवन दो द, मुझे आज भी याद है ये कुछ मतलब ऐसे पल हैं जो शायद मेरी, कहते हैं ना कभी किसी ने आपसे पूछा होगा आपने जीवन में क्या कमाया है, तो जब मुझसे कोई पूछता है ये सवाल तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कॉलेज के गेट पे होती थी वहां से मुझे मेरे जितने जूनियर्स हैं या फिर मेरे जो सीनियर्स हैं उनको ग्रीट करने का ये जो जय हिंद बोलने का सिलसिला जो है ना वो कॉलेज के गेट से लेके लास्ट जो फिशरी डिपार्टमेंट था, अगर मेरे को वहां तक भी जाना तो वहां तक भी लाइक चलता रहता था। तो एक बहुत अच्छी फील थी। सो अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। अर्शी जी कह रहे हैं वाओ सुपर, और सत्यजी जी कह रहे हैं कि मेरा एक NCC कैंप कठुआ लग गया हा उत्थे बिल्ला छेड़िया, पता नहीं कुछ लिखा है इन्होंने, सत्यजी जी समझ नहीं आया, या वहाँ उत्थे बिल्ला फोड़ छेड़िया है, सॉरी मुझे समझ नहीं आया। नाइस सॉन्ग गदर का। रोमी रैना जी हमारे साथ हैं, थैंक यू रोमी रैना जी। एक और रैना रैना भी है, क्या ये वही रैना रैना है जो जिन्होंने अपना नाम अभी रिवील कर दिया है? रोमी रैना, अच्छा नाम है इनका, है ना? कुछ बोलो श्री श्री वंदना जी, कुछ बोलो। आपका सुनने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। ये वो सब सुन रहे हैं ना, मैं तो आपको ही सुनती हूँ ना। हाँ, लेकिन मैं आपकी NCC की कहानी सुन रही थी, वो तो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि अपनी कोई कहानी, डिस्क्रिप्शन, कोई अपनी कहानी बता दो। मेरी कहानी मेरी कहानी मेरा किस्सा हो तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, कैसे दिल से जता सकता हूँ, मेरी सांसों का हिस्सा हो तुम, मेरी कहानी। सो फिर एंड करें इस लाइव सेशन को, इफ यू अलाउ मी। हाँ, ओह वी हैव अ सेलिब्रिटी आउटसाइड जो चोर निगाहों से देख रहे हैं। अभी भी दिख रहा है। आइए इधर आइए जरा। नहीं आना है आपने? नहीं हो फिर मत आओ, इनकी मर्जी, इनकी मर्जी है। ये ना पैसे लेकर आ रहा है पैसे देने आ रहा है। ओ माय गॉड, चुई ने मेरे लिए, सॉरी अमित सिंह अंडोत्रा, चुई नहीं है, चुई हमारे लिए चॉकलेट लेकर आया कि हम हमारे लिए लाया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, शेयर करें, हम शेयरिंग इज केयरिंग। और ये शेयर हम अभी कर देंगे ताकि ऐसा ना लगे कि हम भाई कैमरे के पीछे शेयर नहीं कर रहे, वरना दिस इज फॉर यू, दिस गोज शेयर कर दिया। शेयर्स वैसे भी पूरा नहीं खाना चाहिए, खाइए ना, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है खाओ मन भर, बचाओ ना कन भर। मेरी दादी कहते थे कन भर कि जितना मन करता है उतना खा लो, लेकिन तिनका सा भी मत बचाओ, क्योंकि बहुत से लोग खाने पीने के लिए बहुत से एफर्ट कर रहे हैं, एंड खाना वेस्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग। कभी कभार अनजाने में हो जाए। मेरे को खाना वेस्ट नहीं करने से जी जा रही। चंडीगढ़ में हम लोग कहीं खाना खाने गए तो वहाँ पे बुफे था। ओके ओके, मात्र 100 रुपए का, 105 रुपए का, लेकिन एक शर्त, 105 रुपए में आप बुफे खा सकते हैं, जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, लेकिन प्लेट में अगर एक तिनका भी बचा तो फाइन लगेगा 150 रुपए। कम रखा है फाइन? फाइन ज्यादा होना चाहिए, पर फिर भी 105 रुपए की प्लेट है और 150 फाइन है। 150 फाइन है। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा, और बार बार उस चीज को वो लोग अनाउंस कर रहे थे कि खाना नहीं बचना चाहिए प्लेट में। खाओ मन भर, बचाओ ना कन भर। ओके, रैना रैना जी कह रही है, रोमी रैना हस्बैंड वाइफ। ओ ये हस्बैंड वाइफ हैं जो हमारा लाइव सेशन देखते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे लाइव सेशन वीडियोस हर जगह ये बड़े प्यार से मुझे पीहू भी कहती हैं जो रोमी जी हैं। बिल्ला पोर ना सुनने दा तुसें पोर डोगरी बिच किसी आखदे। अरे पोर ते पता है, पर थोड़ी कहानी समझ नहीं आई सत्यजीत जी की तुस कठुए कैंप पर आए, NCC के कैंप पर। अच्छा उत्थे तुसें पोर छेड़े होना। ओके 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 ठीक है, समझी हूं, समझी मैं, क्योंकि तुसें त्रोड़ी त्रोड़ी लिखे था तो मिगी समझ नहीं आवा करता था। सो ही वाज ट्राइंग टू से दैट ही अटेंड द कैंप ओवर देयर, एंड वहां पर हनी भी होते हैं ना,
Oh, yeah. उसका छत्ता, तो उसका एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्होंने वो छेड़ा वहां जाके। My God, brave man. He is. इनका नाम ही है कुंवर सत्यजीत, कुंवर, कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह। ये रिमेम्बर कुली नंबर 1? No. हाँ, उसमें उसका नाम था ना, अच्छा, कुंवर महेंद्र उसका प्रताप। नाम था? गोविंदा का Oh. नाम था कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह। जब वो एक Wow. वो झूठ बोलते हैं ना जब, तो उसमें क्या बात है। आप मुझे बोलते हो पुरानी पुरानी मूवीज देखा कर, आप तो याद ही नहीं है। मुझे नाम थोड़ी याद रहेगा किसी का, मतलब किसी कैरेक्टर का नाम याद आई रहेगा। एम वेरी गुड एट इट देन। वेरी गुड। आई मे फॉरगेट, आजकल जिनसे मैं मिलती हूँ मैं भी शायद भूल जाती हूँ, लेकिन जो मैंने बचपन से कुछ मूवीज, कुछ कार्टून्स या कुछ वैसा सब देखे तो वो याद है, अच्छे से याद है। सो आई गेस वंदना जी, अब कौन सा कार्टून देखा तुमने? बहुत देखी हैं, फॉर पिकाचू एग्जाम्पल? है, हाँ? बेब्लेड है, Oh. ठीक है, ये तुम वो देखे? टॉम एंड जेरी, ऑगी एंड कॉकरोचेस, टॉम एंड उसमें वो जेरी। सनी देओल की आवाज कैसे निकाल सकती हो? मतलब मैं निकाल सकती हूँ, पर मैं अपना टैलेंट आपको क्यों दिखाऊं? आप क्या इंडियाज गॉट टैलेंट कर रही हो, जम्मूज गॉट टैलेंट कर रही हो आप? टैलेंटेड हो इतने, तुम गाना गाते हो तो मुझे लगा शायद नहीं, आवाज मिमिक भी निकाल- कर लेती हूँ, पर अभी शायद हो ना पाएगी उनकी लाइफ अच्छा। सिचुएशन। ऐसे इसके वक्त करके दिखाऊंगी। ठीक है। ठीक है भैया, वो तो शाहरुख खान शाहरुख ने, मैंने खान। सनी देओल का बोला था, आपने शाहरुख खान। ऐ भैया, ये लाइट लगा दे भैया। I'm very bad at it, so couldn't perform properly, but after this I'm gonna do that for you. Yes, of course, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए, मुझे वंदना जी को इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। आप हमारी वीडियोस को भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करने के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे गीत संगीत के साथ आपके साथ। कोशिश तो यही है। कोशिश तो यही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसको मराठी में कैसे बोलेंगे? जे लोक खूप मेहनत करतात ते कधीही हारू शकत नाही। जे लोक खूप मेहनत करता ते कधीही कधी हारू 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 हारू. हारू म्हणजे हार मानना नहीं है। हाँ, हारू शके जो नहीं, लोग मेहनत करते हैं वो कभी हार नहीं मानते। नहीं मानते और सकते भी नहीं है, हार भी नहीं सकते, बिकॉज हार सकते भी नो, हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस। नो, ये कोट ऐसे ही नहीं बननी है, किसी ने ऐसे ही नहीं रातों रात। देखो, मैं इस बात पे कुछ ऐड करना चाहूंगी Please, कि हार और जीत लगी रहती है, बट हार नहीं मानना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप हार गए उसके बाद भी आप ट्राई कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में ना सक्सेस, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन फेलियर का सामना करने वाला रियल विनर, जो फेलियर के साथ रोज डील कर रहा है और स्टिल ट्राई कर रहा है कि नहीं मुझे सक्सेस तक पहुंचना है, सो मुझे लगता है उसमें थोड़ी ज्यादा ही मेहनत लगती है रादर देन यू नो, क्योंकि यू विल बी सक्सेसफुल 24 आवर्स में, बट जो स्ट्रगल की जर्नी है वो बहुत लंबी है। तो सो जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। यस मैम, छत्रपति शिवाजी की स्टेट से हैं ये। मैम छत्रपति शिवाजी की स्टेट से हैं जी, बिल्कुल। ये महाराष्ट्र मुगली शायद मुलगी, महाराष्ट्र मुलगी। जय मराठा, जय महाराष्ट्र। मैं उस स्टेट में पली बड़ी हूँ, और जिस स्टेट में हम रहते हैं हम बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, हमारी बातें भी वैसी हो जाती हैं, हमारा। पर ये चीज बहुत अच्छी है कि दैट शी इज इंटरेस्टेड टू लर्न डोगरी इतने दिल से, इतने प्यार से, कि रोज हमारी कॉन्वर्जेशन एक दूसरे के साथ, अगर हम फोन पे भी बात कर रहे हैं, मैसेज पे भी बात कर रहे हैं, तो मैं इनको डोगरी में ही मैसेज लिख के भेजती हूँ, जिसको ये अंडरस्टैंड करके उसका रिप्लाई उसी मोनोटनी में देने का पूरा प्रयास करती हैं। सो आई गेस दिस थम्स अप इज फॉर हर ड्राइव। आमची मुंबई, और आपकी भी मुंबई है वो, आपने बिल्कुल सही लिखा, आमची मुंबई। मुंबई आमची जम्मू है, सर्वांची मुंबई आहे, सर्वांची, इसीलिए उसको हमार जम्मू है आमची मुंबई, हमार सर्वांची मुंबई। जय डोगरा, जय डोगर देश रियासत। बिल्कुल बिल्कुल, जय जय सभी को हम जय। इंडियंस को ऐसा होना चाहिए बिल्कुल शुगर की तरह। हाँ, जैसे बोलते ना, क्या है आपका वो कहना, मिठड़े लोग, मिठड़े मिठड़े लोग मेरे जमुआ दे। तो उसका मतलब ये है कि अगर उसमें कोई मराठी मिक्स करे तो वो भी घुल मिल जाए, अगर कोई पंजाबी मिक्स करे तो वो भी घुल मिल जाए, और हम सब इंडियन भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है। देखिए, आपने एनसीसी रखी है सत्यजीत जी, और शाम को जब सारे फॉलन होते हैं तो एक देशभक्ति का गाना जरूर लगता है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओहो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। डाइवर
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, भारत विविधताओं का देश जिसे कहते हैं। भारत जो है एक बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे भाषाएं हैं, कल्चर है, हर चीज अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक हैं और उस एकता को बनाए रखिए। हम सब भारतीय हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम सब भारतीय हैं, है ना वंदना जी? सो इसी के साथ अब हम लोग आपसे, मोहम्मद शोएब जी आगे हैं कश्मीर से, हमारे बहुत घनिष्ठ और बहुत अच्छे हमारे कह लीजिए मित्र कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि हमारे एक बहुत अच्छे व्यूअर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। बॉर्डर मूवी फेवरेट होती है एनसीसी कैंप में। यस, पेट्रियटिज्म की बात हो रही है तो पेट्रियोटिक मूवीज, स्लोगन्स, गाने, यही सब सुनाए जाते हैं। तो 3 साल की ट्रेनिंग में हमने यही सब सीखा है। तो थोड़े बहुत हम भी फौजी तो नहीं बन पाए, लेकिन चलिए थोड़ा सा फौजी कैसे रहते हैं उसका कह लीजिए एक छोटा सा अंश हमने भी जिया हुआ है, जो एनसीसी के थ्रू है। और जो लोग बच्चे अभी से ज्वाइन करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, उन सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और वो ऐसे ही अपनी लाइफ को मैनेज करके चले, क्योंकि एनसीसी में और कुछ तो नहीं, आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आ जाती है। वेलकम कश्मीर। बिल्कुल, डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली कम देयर, मैं जरूर आऊंगी। और डिसिप्लिन आपको जरूर सिखा देती है एनसीसी। सो जो चीज आप घर पे नहीं सीख पाए या बाहर नहीं सीख पाए, एनसीसी में जरूर सीख पाएंगे। बिल्कुल, सुबह जब 4 बजे फॉलो होगा ना, फिर आपको पता चल जाएगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यस, सो यू हैव टू फॉलो दैट। यस, एंड वी डिड दैट। ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, कैसा भी खाना हो, सरवाइव किया है। और अब तो बहुत सी सहूलतें हैं, हमारे टाइम पे भी थी, पर कुछ हमारे टाइम पे मुझे याद है स्कूल में एनसीसी तो नहीं था, बट 8th 9th में गर्ल गाइड था, भारत स्काउट गाइड, उसमें किया था हमने। तो उसमें हम लोगों को वो जो डिफरेंट टाइप के नॉट्स होते थे, कैंपिंग होती थी, और एक गाना होता था, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहे, ऊंचा सदा रहे, झंडा ऊंचा सदा रहे, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहे। और हमें एनसीसी में कह रहे हैं कि मैम कदे आओ कश्मीर, कुलगाम। ठीक है जी, कश्मीर भी आएंगे, कुलगाम भी आएंगे, बडगाम भी आएंगे, जहाँ जहाँ बुलाना है। कंबल परेड भी होती थी। यस, कंबल परेड इज अ वेरी 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 नाइस थेरेपी। जिन लोगों को ये थेरेपी मिली है वो लोग सुधर गए, जिनको नहीं मिली है वो लोग सुधारने में लगे हुए हैं। कंबल परेड क्या होता था कि जिसको सपोज सबक सिखाना है ना वंदना जी, तो रात को कंबल लेके उस पर कंबल डाल दो, तो ब्लैक कंबल होते थे, ब्राउन कंबल, ब्लैक कंबल, और फिर उसकी कुटाई होती थी, और ये नहीं पता चलता था कि कौन मार कर लिया। तो इट इज लाइक कंबल परेड, जिसका कोई सबूत नहीं है, और मार जिसको पड़ी है उसको पता नहीं है उसको कौन मार कर गया है। सो ये सब भी हुआ है एनसीसी में। सो एनसीसी में बहुत से गाने गाए हैं मैंने तब भी, और ये गानों का सिलसिला ना तब से ही था। लाइक कोरस में नहीं, आई वाज द मेन लीड, बट ज्यादातर ग्रुप गाने होते हैं ना इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब जैसे आपको कैंप्स पे जाना है ना, तो पहले आपको जो है मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए अलग आप जाएंगे, हाँ। सोलो के लिए आप अलग जाएंगे। तो केरला में मैंने गितड़ू परफॉर्म किया था, जिसमें बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला था, और सोलो सिंगिंग की थी जिसमें हम सब भारतीय हैं मैंने गाया था, तो उसमें सोलो सिंगिंग के लिए अलग से अवार्ड मिला था। फिर एक फ्लैग एरिया ब्रीफिंग होती है, लाइक जैसे हमारा ये इतना बड़ा टेबल है ना, वैसे ही एक फ्लैग जो है वो बनाया जाता है, और उसमें अलग अलग चीजें पोर्ट्रे की जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज नोन एज फ्लैग एरिया ब्रीफिंग। तो जो उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है तो उसे भी अवार्ड मिलता है, तो मैंने वो भी किया, उसमें भी एक अवार्ड था। देन टग ऑफ वॉर, मतलब एडवेंचरस चीजें होती हैं, शूटिंग है, कल्चरल इवेंट्स हैं, और भी बहुत कुछ है। अब तो मुझे लगता है शायद मुझे ही भूल गया है बहुत कुछ। कल्चरल प्रोग्राम भी पार्टिसिपेट किया था मैम आपने। यस, आई डिड दैट। कल्चरल तो मतलब आरडीसी तो मेरा फुल ऑन लगा लो आप, 60-70% जो था वो कल्चरल था, और बाकी परेड थी, पीएम रैली और बाकी सब। और इतना मतलब ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इन कल्चरल प्रोग्राम से आप अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हो। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को ही ऑलमोस्ट 6 से 7 लैंग्वेजेस उन्हें आती थी, आई गेस मोर देन दैट।
तो मुझे इतना था कि ये तो हमारे ट्रेट में मुझे मिल गया विरासत में, क्योंकि जब भी, जैसे अभी आपने भी नोटिस किया होगा, आप मुझे कोई चीज़ सिखाते हो तो ग्रास्पिंग पावर इज, यस शीतल जी, मूवी से आए बाहर। हाँ बैठाओ। चलो थैंक यू शीतल। 5 मिनट। ये भी शीतल आई थी हमारे पास, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे स्काउट गाइड में हमें भी पार्टिसिपेट करना होता था, तो मैंने उड़ीसी लैंग्वेज सीखी। बताओ मुझे उड़िया गाना, अच्छा जो म्यूजिक होता है आप गाना सीख लेते हो, भले आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है। मुझे गाना अभी तक याद है, उड़िया गाना था और मेरा डांस था उसमें, और उसमें कुछ ऐसे स्टेप, मानी जा रे कथा मानी जा, ऊंचा ऊंचा, मानी जा रे कथा मानी जा, मानी जा रे कथा मानी जा, मतलब मेरी कथा को सुन के मानी जा रे मुझे इतना याद है। मानी जा। हमारे एनसीसी से मुझे याद आया कि कैसे मैंने उस कल्चरल इवेंट में पार्ट लेके, उड़िया मुझे आती नहीं है। अब जैसे मैं महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे मम्मी डैडी घर पे हिंदी बोलते हैं, और वो मम्मी मुल्तानी बोलती थी, जो एक पंजाबी की लैंग्वेज होती है मुल्तानी। आई वाजंट अवेयर ऑफ इट। ये लैंग्वेज है और ये गायब हो चुकी है, ये गायब हो चुकी है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं मुल्तानी, यहाँ पे तो शायद मैंने भी शायद पहली बार ही नाम सुना। जिन्होंने पहली बार इसका नाम सुना प्लीज कमेंट करके बताएं। मुल्तानी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज अभी भी पाकिस्तान में बोली जाती है। ओके, पाकिस्तान में भी बोली जाती है। ये पंजाबी का अलग वेरिएशन है। एंड कैन यू प्लीज ब्रीफ मी थोड़ा सा, कितना डिफरेंट होता है जैसे exact पंजाबी से? उसमें बोलते हैं किथे वेंदी पई है, कितने वेंदी पे ही हैं, की करेंदी पई है, की करेंदी पे ही हैं, ऐसा होता है। और ए घिन्ना, घिन आ मतलब ये लेके आना, घिनसा, जासा। और ये जो कितने जांसा, कितने मरसा, ऐसे। हाँ, तो ये जो वर्ड्स है ना, जब भी आते हैं तो मुझे लगता है यार ये लैंग्वेज मुझे सिखाना, अगर आपको ये थोड़ा बहुत याद है तो मुझे जरूर सिखाना। अभी मुल्तानी हम लैंग्वेज करेंगे, एक मुल्तानी पेज है, उस पर जाएंगे और कुछ वर्ड्स जोड़ेंगे डेफिनेटली। तो उड़िया मुझे उससे आई। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उड़िया लैंग्वेज, मुल्तानी लैंग्वेज अ फॉर्म ऑफ पंजाबी लैंग्वेज स्पोकन मैक्सिमम इन पाकिस्तान। दैट्स व्हाट इवन आई मेंशन। सो या देयर इज, मतलब वो लैंग्वेज गायब हो चुकी है, वो गायब हो चुकी है लैंग्वेज, लेकिन इतनी प्यारी है ना। वेरी नाइस मिस्टर कटोच, यू आर वेरी नॉलेजेबल मेरी पर्सन, आई बुआ, मस्ट से। मेरी नानी वगैरह सब वही, और वो लिखते भी उर्दू थे। बात हम हिंदी में करते थे, मेरी मम्मी मुल्तानी में बात करती थी। और एक और पंजाबी का वेरिएशन है जो तो बिल्कुल ही किसी को पता नहीं होगा, दैट इज जो कुरुक्षेत्र के आसपास बोली जाती थी, भावलपुरी। उसको भावलपुरी बोलते हैं। भावलपुरी भी एक पंजाबी का, हाँ मैं वही कह रही थी, दीज आर वेरी स्मॉल भावलपुरी मुल्तानी लोकल लैंग्वेजेस, मिक्स अप वर्जन है मिक्स सब। अप वर्जन। ओके, भावलपुरी एंड मुल्तानी। भावलपुरी अगर जिनको उसके बारे में पता है वो भी कमेंट करके तो बता मेरी जो मम्मी है वो मुल्तानी बोलती थी और मेरे पापा भावलपुरी बोलते थे। और जो मेरे यहाँ पे हम पंजाबी बोलते हैं। हर जगह, हर थोड़ी देर आप दूर जाओगे लैंग्वेज, उस पर बदले पानी वानी वाला जो कितना कितना मतलब कितना रिच है ना हमारा, वेरी रिच कल्चर, और जो हमें हेरिटेज, और कितनी वेरिएशन है ना। और सोचो ये वेरिएशंस अगर आपको ज्यादा नहीं तो 10% भी आ जाए, तो अगर आप सपोज एक भाषा, आप जैसे हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो हम गुस्सा है तो हिंदी में ही गुस्सा निकाल सकते हैं ना। सपोज कोई और भाषा आती होगी उसमें गुस्सा निकाल लोगे तो कितना, एक तो बात जल्दी से गुस्से से जल्दी शांत हो जाए, गुस्सा रहेगा नहीं, है ना। और जिसको समझ में आ गई फिर तो गुस्सा बढ़ जाएगा, जिसको नहीं आई वो ह्यूमर, यू नो, थोड़ा सा ह्यूमरस हो जाएगा। Unity in diversity. Unity, Yes. yeah, exactly. That's what we started with, and that is what we got as a message, which is a very beautiful thing, of course. Thank you. Unity in diversity. And we are very happy. Pakistani Punjabi is so different from Indian Punjabi. Yes, it is. That is what she was trying to say. Ki difference. Because this is before 1947, yeah. when the partition happened. Yeah. And people came over to India, and my nani used to live there. So she used to speak in Multani. And उनकी ना एक मुझे अभी तक बात याद है, जब भी मैं नोटी होती थी तो वो मुझे पारापट्टी बोलती थी। पारापट्टी, पारापट्टी, पारापट्टी मतलब नोटी, क्योंकि वो वेरी नोटी। पारापट्टी, पारापट्टी। अब से आप लोग अपने बच्चों को यही बोलना, पारापट्टी। पारापट्टी मुझे अभी तक याद है। जिनके बच्चे शरारतें करेंगे ना वो बोलना डोंट डू पारापट्टी, शरारतें नहीं करनी है, ठीक है। तो पारापट्टी। Pakistani Punjabi is so different from Indian. Yes, indeed. It's a language, of course. Language has no barriers. It can travel from anywhere. Yes. Or from all over the world, it can travel. Same with music.
Yeah, music has no language, Yeah, and no any kind of gender, music. no freedom को लेके issue, nothing at all. अब वो कुछ भी ऑस्कर सीखिए। में जो गाना जीता नाटू नाटू। इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, नाटू हम नाटू। सब उस पे नाच उठते हैं, भले हमें समझ आए या ना आए। म्यूजिक है ही इतना थेरेपेटिक। थेरेपी तो है, तो थेरेपी हमने भी सीखी, 2 थेरेपी सीखी आज हमने। एक तो कंबल परेड की थेरेपी जो आप समझ गए होंगे, मैं समझ रही हूँ। सो अरे हमारी म्यूजिक की थेरेपी, म्यूजिक की थेरेपी तो डेफिनेटली इट्स अ थेरेपी। कंबल परेड कोई थेरेपी नहीं है, किसी ने नहीं करनी कंबल परेड। क्योंकि वहाँ अभी भी ट्राइब लैंग्वेज है, लाइक डिफरेंट ट्राइब की डिफरेंट है, गुज्जर पंजाबी डिफरेंट, पहाड़ी पंजाबी डिफरेंट, लाइक रजौरी एंड पुंछ। तो वही हम हर एक एरिया की अपनी अपनी एक स्टाइल है। हाँ। जैसे कि मुंबईया हिंदी, मुंबईया की पूरी हिंदी आपको पता है, जो मुंबईया हिंदी होती है वो बोलते हैं अपन को क्या बोलता है तू, अपन को नहीं अच्छा, आने ये वाला आने का है कि जाने का है, जाने का है, बाटला अपन को नहीं मांगता है, नहीं मांगता है। क्या मांगता है तेरे को, बोल तेरे को क्या मांगता है, चाहिए नहीं बोलेंगे, तेरे को क्या मांगता है। मेरे को एक पिज्जा मांगता है, कोल्ड ड्रिंक मांगता है। वटक है, वटक है। अब ये वटक जो है ये मराठी से आया है Okay. और उसको मिक्स कर दिया है हिंदी में, चल वटक है, वटक। अच्छा, दिस इज मुंबई, दिस इज मुंबईया हिंदी, which is मुंबई called टपोरी लैंग्वेज। टपोरी लैंग्वेज, Yeah. मुंबईया हिंदी, हाँ, मुंबईया हिंदी। पहाड़ी लैंग्वेज। चल निकल यहाँ से। मुंबई हिंदी लाइक टपोरी हिंदी। टपोरी यार हिंदी, yeah. सत्यजीत जी को भी बहुत नॉलेज है यार। Of course. मांगता है क्या, मुझे कुछ जैसे चाहिए, वो गाना में यूज किया, मांगता है क्या, कुछ पता नहीं। आई आई या, मैंने वो रंगीला का गाना है, मैंने नहीं सुना। मांगता है क्या, बोले शायद सुना हो। मांगता है जान, ये ले ले, ये पुरानी जान, बहुत जो knowledge भी है। मांगता है वही मुझे मिलेगा। क्यों नहीं है? मुंबई हिंदी लाइक टपोरी लैंग्वेज है ना, तो we gonna end this live in a टपोरी language if you insist. हाँ। Give me such lines ना। टपोरी लैंग्वेज जैसे बोलते हैं कि ओ मुंबईकर क्या चल, क्या हो रेला है, क्या चल क्या रेला है, चलती क्या चल है रहा क्या है? खंडाला? नहीं हाँ, नहीं नहीं, चलती है क्या खंडा, नहीं, नहीं, तो नहीं, गाना है। सॉन्ग ऑल्सो नहीं, हाँ सॉन्ग। नहीं, जैसे वो लोग बोलते हैं कि क्या चल रेला है, क्या हो रेला है, मतलब क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रेला है, क्या हो रेला है, हो रेला है। क्या कर रेला है, कर। तू क्या कर रेली है इधर? क्या मैं कर कोई रेली? करेली नहीं है ना, मैं करेला। कर रेली है, क्या करेली है बिड़ू? बिड़ू, शान पट्टी नहीं करने का क्या? शान पट्टी नहीं यू नो करने लाइक का। संजू बाबा डेड इन अपना मूवी कौन से थे ये, लगे रहो मुन्ना भाई। सॉन्ग ऑल्सो सेम। चलो करो लाइव सेशन है। बोरी बली कांदी बली चांदी बली कहीं भी जा, बोरी बली कांदी बली चांदी बली कहीं भी जा, अपन का राज है, अपन का राज है। टपोरी टप रे क्या रापचिक शो चल रेला है। रापचिक, अरे रापचिक इज द वर्ड, रापचिक इज द वर्ड, या रापचिक, रापचिक बोला है अपन को आपने। एकदम रापचिक खाना मांगता है, अपन को एकदम रापचिक चाय लाके देने इससे पहले अपना कटिंग इससे पहले अपना कोई फालतू में राड़ा इधर हो जाए, अपन को लाइव सेशन बंद करना पड़ता है ए, क्या? चल रे, दिमाग का दही मत कर इधर, चल चल दिमाग का दही कर रही है तू। दही, दिमाग का दही। ओके, मतलब लाइक काय पोचे, काय पोचे, काय पोचे। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, चल गई हो जब काइट्स उड़ाते हैं ना, हाँ। तो जब दूसरे की काट देते हैं तो हमारे चल गई हो, तो वहां पे बोलते हैं काय पोचे। वैसे टपोरी लैंग्वेज में सबको काफी इंटरेस्ट है और काफी नॉलेज भी है, मैं देख रही हूँ। तो यही तो करते हैं ये हमारी ऑडियंस, आर ऑडियंसेस। काय पोचे, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये लोग मराठी को भी थोड़ा मिक्स कर देते हैं, और जो हिंदी का है ना कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको वो लोग शॉर्ट में कर देते हैं। आई मीन टू से क्योंकि फास्ट लैंग्वेज होती है ना, बड़ा फास्ट चल निकल, चल निकल, वटक ले सटक वटक ले सटक ले। वो जो गोविंदा का भी एक मूवी में बड़ा फेमस डायलॉग भी है, बत्ती बुझा बत्ती बत्ती खाक बुझा बत्ती बुझा मिटा मिटा, क्या 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 समथिंग, हम लर्न करके सुनाएंगे। सो दिस इज मी एंड वंदना जी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताइए, और अगर नहीं बिताना है तो फिर भी बिताइए। सब लोग अपना ध्यान रखने का क्या, और ज्यादा मचमच नहीं करने का, नहीं करने का, घर के अंदर भी मचमच नहीं करने का ज्यादा। हाँ बिल्कुल, घर के बाहर भी मच नहीं करने का। ये क्या लिखा है? हमारी यूटी में उर्दू मिक्स हाँ जी, हिंदी है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। और इन्होंने उर्दू नहीं उर्दू लिखा है। कोई बात नहीं,
सत्यजीत जी उर्दू, उर्दू नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई। गलती से इनका मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए इससे पहले किसी और से कोई मिस्टेक हो जाए तो अपने को चलना मांगता ही क्या, अपन को चलना मांगता। मैं चलती हूँ, नहीं मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं चलनी हाँ थोड़े को इजाजत लैनी हाँ, ते फिर परतियै तुंदे कन्नै मलाटी करगी, ते उल्ले थोड़ी तक तुस वंदना जी होने की मेरी इजाजत दो, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताइए, खुद को खुश रखिए और अपनी खुशियों के लिए जो भी छोटे छोटे एफर्ट्स कर सकते हैं वो करिए ताकि दूसरों को खुश आप रख सकें। और उन्होंने क्या, सॉरी उर्दू नहीं, आपने माफ कर दिया आपको। थांबा, थांबा, हळू हळू, हड़ू हड़ू, मतलब धीरे से।